Hello guys, this is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK Miracle of English. guys, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता निश्चित मिलती है। तो इस ध्येय को रखते हुए हमेशा लेबोरियस रहिए और अपने अंदर एक जुनून लाइए। जुनून के साथ शिक्षा अध्ययन कीजिए। उसके बाद आपका गंतव्य आपके नजदीक होगा। जहाँ तक आपको जाना है वो स्टेज आपको मिलकर रहेगी अगर आप अपनी पढ़ाई में, अपने वर्क में, अपने कार्य में लगातार क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है। तो जनरल हमने एक्टिव पैसिव वॉइस अपना कंप्लीट कर लिया है। स्पेशल का कुछ हमने थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में शो कर दिया है और आज स्पेशल रूल्स का पार्ट 2 या दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। अब स्पेशल हमारे 4-5 वीडियो स्पेशल रूल्स पर आधारित होंगे। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और मोस्टली टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन टुडे सेशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्पेशल रूल्स सेकंड। देखिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सेंटेंस को हल करना, सॉल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। आखिर सेंटेंस कैसा है, किसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो आज का जो सेंटेंस हमारा होगा देयर से स्टार्ट होगा। वे सेंटेंस जो देयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव पर आधारित होते हैं। देयर, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है या अन्य कोई प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो भी है। तो फिर 2 + B1 अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म, मतलब देयर के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव बेस पर आधारित हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो देयर, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यथावत रहने देंगे। देयर और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी दिया है सेंटेंस में, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जो इन्फिनिटिव फॉर्म है अर्थात 2 + V1 दिया है, उसमें हम 2B + V3 कर देंगे। तो हमारा नया फॉर्मेट बन के आएगा गाइस। देयर जो फॉर्मूला होगा इस पर आधारित होगा पैसिव का। देयर जो वर्ब है वर्ब वही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात यहाँ तक हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर 2B करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब सेंटेंस दिया हुआ आपके सामने, देयर इज टाइम टू टीच, मतलब अध्ययन करने का समय है, अर्थात अध्ययन करने का उपयुक्त समय है, पढ़ाने का उपयुक्त समय है। तो हमें क्या करना है? देयर जो का तो रखना है गाइस, पैसिव बनाएंगे। फिर हमारा वर्ब है इज, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में टाइम है, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। मतलब हमने देयर इज टाइम में कोई चेंजिंग नहीं किया। अब देखिए, जो इन्फिनिटिव फॉर्म दिया 2 + V1, यहां से क्या करेंगे? 2 दिया, इसके बाद B ऐड कर देंगे, 2V। थर्ड फॉर्म टीच का क्या हो जाएगा? B1 का थर्ड फॉर्म बना देंगे, B3 कर देंगे, 2B टॉट और फुल स्टॉप हमारा लग जाएगा। देयर इज टाइम टू बी टॉट, सेंटेंस हमारा बन गया। दूसरा सेंटेंस दिया देयर इज नथिंग टू डिस्कस। अब सेम पोजीशन है, देयर इज नथिंग, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं करना आपके लिए। देयर इज नथिंग। 2 + B1 दिया है तो 2 + B1 को 2B + V3 में चेंज कर देंगे। बस ये हमारा रूल है। टू बी डिस्कस्ड, पैसिव सेंटेंस बन गया हमारा।
ये आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट दिया है देयर वाज टाइम टू सिंग, तो सेम पोजीशन है, देयर वाज टाइम, मतलब देयर प्लस वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो भी दी जा सकती है आप प्लस टाइम, इसमें कोई चेंजिंग हमें नहीं करना। फिर टू सिंग, ये हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म है, इसमें हमें परिवर्तन करना है। टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू बी, और थर्ड फॉर्म सिंग का हो जाएगा संग। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित जो भी क्वेश्चन आए, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। 2 + B1 को 2B V3 में चेंज कर देंगे, 2B V3, बाकी पोर्शन आपका यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके समझ में आ गया। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये भी नेगेटिव है नथिंग में। मेहनत करते रहिए गाइस, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने आप में सहायता करने में सक्षम होते हैं। देयर इज नो बुक टू सेल, इसको बनाइए, देयर इज नो बुक टू सेल। तो देखिए हमने बताया था कि देयर के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो यहां तक हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आराम से पैसिव बन जाएगा ये, देयर इज नो बुक, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करना हमें। 2 + B1 अर्थात इन्फिनिटिव को 2B V3 में चेंज कर देंगे, तो 2B सोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नया स्ट्रक्चर लेते हैं। देखिए नए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल का आधार पर फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना आपके लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर बाद में लिख देंगे। अभी हम देखिए, इट इज टाइम, अब देखिए ये किसका आधार है, इट इज, इट प्लस वर्ब प्लस क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या आप नाउन मान लीजिए, मतलब इज का ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, इज का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम। तो 2 + B1 जो अभी हमने बताया था देयर वाला, सेम उसी पर आधारित थोड़ा सा चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है ये देखना, इट इज टाइम टू सिंग, यहीं तक था वो, 2 + B1 था ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, अर्थात इट इज या इट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस फिर ऑब्जेक्ट, अर्थात इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट। तो इस पर आधारित होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा बी बना देते हैं, ए वाला था वो पहला, इसको हम जो है आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इट लगाएंगे, फिर हमारा वर्ब होगा जो भी होगा संबंधित वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका, इसे नाउन हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में कुछ चीज आ सकती है, वैसे नाउन ही होगा मोस्टली। प्लस हम लगाएंगे फॉर,
फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका 2 + B1 का इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है, इसको फॉर के तुरंत बाद रखेंगे तो रखेंगे ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ये वाला, फिर 2B, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। इट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात इसे जैसे यथावत रखेंगे। फिर इसके बाद फॉर का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, फॉर। फिर ऑब्जेक्ट, अर्थात जो इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है उस वाले ऑब्जेक्ट, अर्थात ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये समझ लिया। फिर 2B रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मेट समझ लीजिए एक बार। इट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अर्थात यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। फिर इसके बाद फॉर का यूज करेंगे, तो इंफिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, फिर 2B, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम पैसिव मोड में चेंज करेंगे। तो इट इज टाइम, क्या तो लिख लिया हमने पूरा। अब क्या करेंगे, फॉर, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, इसे हम फॉर के बाद यूज करेंगे। इट इज टाइम फॉर ए सॉन्ग कर दो, या द सॉन्ग भी कर सकते हैं, फॉर ए सॉन्ग। फिर क्या करेंगे, 2B, अब इसका इंफिनिटिव का 2B B थर्ड में चेंज कर देंगे, 2B सॉन्ग। सेंटेंस हमारा बन गया, इट इज टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग। एक गाना गाने का उपयुक्त समय है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, इट वॉज टाइम, ये मोस्टली टाइम पे डिपेंड करेंगे, टू टीच इंग्लिश। कैसे बनाएंगे पैसे बताइए। तो इट वाज टाइम या इट इज टाइम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, हमें यथावत रखेंगे, इट वाज टाइम। ओके, और उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। इंफिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर के हम आएंगे। तो क्या है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, तो फॉर इंग्लिश। ओके, फिर क्या करेंगे हम, इंफिनिटिव का 2B थर्ड में चेंज कर देंगे, तो टू टीच का क्या हो जाएगा, 2B टॉट, 2B टॉट। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक मिनट और ध्यान दे दीजिए, आप वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हम लेंगे, अधिक समय लेना उचित नहीं है आपका। होमवर्क के लिए हम आपको 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं, इन्हें आपको बनाना है, और आप इन्हें कैसे में चेंज कर देंगे तो समझ लेंगे हम कि आप इसमें पास हो गए और आपने सीख लिया है। देखिए चेक और नॉलेज में हम लिख रहे हैं, वन है, देयर इज नो मैन टू मीट। तो हो गया। दूसरा देखिए, इट वॉज टाइम टू लर्न एन essay। दूसरा देख लीजिए, देयर इज
नथिंग टू सॉल्व। ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको पैशन में बदलना है और गाइस इन्हें कमेंट बॉक्स में इसका रेस्पॉन्स आपके लिए देना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।